सुप्रभात बच्चों, मैं हूं हरदेवी खत्री, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आज हम फिर से गायत्री मंत्र बोलेंगे। ठीक है बच्चों? क्लोज योर आईज, जॉइंट योर हैंड, और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। ठीक है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों, अपनी अपनी आईज ओपन कीजिए। वेरी गुड। बच्चों, अब अपने हाथों को रब करो और अपनी आंखों पर रखो। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है। आपको याद है हम असेंबली में करते थे, योगा करते थे ना? ठीक उसी तरह ही अपने हाथों को जोर से रब करना है और फिर उसको अपनी आंखों पर रखना है। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, अब अपनी वट वृक्ष ओपन करो। वट वृक्ष में आज हम जो पाठ रह गया उसे पूरा करेंगे। तो आज हम पाठ 6 माँ की शिक्षा पूरा करने वाले हैं। उसके प्रश्न उत्तर बाकी थे ना बच्चों, वो करेंगे। तो बच्चों, पहले हमने मौखिक प्रश्न किए थे, तो वो आपने नोटबुक में लिखे ना? मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे लिखना है? पहले कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ, फिर मौखिक प्रश्न। तो देखो, अब मौखिक प्रश्न के बाद ये हेडिंग लिखी हो ना, लेखनी। तो ये लेखनी हेडिंग लिखकर हम पहला प्रश्न लिखेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है, बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने अपनी माँ से क्या कहा? बच्चों, इसका उत्तर क्या है? बस्ती के बच्चों को देखकर निशांत ने अपनी माँ से कहा, माँ ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए ही बड़े हुए हैं, फिर आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हो? ठीक है बच्चों, ऐसा बोला था ना निशांत ने। और बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसका मैं आपको होमवर्क में सेंड करूँगी PDF। तो अभी आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है। ठीक है बच्चों? अब हमारा प्रश्न 2 क्या है? निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में क्या कहा? निशांत ने सूरजमुखी के पौधों के बारे में कहा, माँ यह फूल तो बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर थे वो? क्योंकि आप इनमें नियम से खाद पानी देती हैं और इनकी देखभाल करती हैं। माँ उनकी देखभाल करती थी ना उनको। हमारे घर में भी पौधे होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको पानी देते हैं अच्छे से। जो उसकी मिट्टी अगर गंदी हो जाती है, पत्ते गिरते हैं, उसको हटाते हैं, करते हैं ना केयर। ठीक उसी तरह उसकी माँ करती थी। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, माँ ने सूरजमुखी के पौधे और घास की तुलना किससे की? बच्चों बताओ, किससे की थी माँ ने? माँ ने सूरजमुखी के पौधे और घास की तुलना हमारे जीवन से की थी ना, हमारे जीवन से। यस। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत कहानी से हमें पढ़ाई का महत्व, समझदारी, आत्मविश्वास की शिक्षा मिलती है। मिली ना बच्चों? हमने इस पाठ में सीखा कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम मेहनत तो करेंगे पर हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो बच्चों, अब जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आपको, किसने किससे कहा, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। उसको नोटबुक में नहीं लिखना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी देखो बच्चों स्पेस दिया हुआ है ना, तो उसके आगे लिखना है। जैसे जो वाक्य जिसने कहा है उसके आगे उसका नाम और किससे का उसका नाम लिखना है। हमारा पहला वाक्य है, इन्हें किसने उगाया है? ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? ये वाक्य उसकी माँ ने, निशांत की माँ ने निशांत से कहा था ना? यस। और दूसरा क्या है, ये पौधे कैसे हैं? ये जो बात है वो किसने कही थी? ये भी बात उसकी निशांत की मम्मी ने कही थी। तो निशांत की माँ ने और किससे कही थी? निशांत से। और हमारा आखिरी है, अच्छा बेटा
तुम्हें वह घास पसंद है या फूल। बच्चों ये किसने कहा था। बच्चों ये वाक्य भी निशांत की माँ ने निशांत से कहा था। पता है ना आपको, निशांत की माँ ने कहा था। तो बच्चों मैं जो आपको अगला प्रश्न करवाने वाली हूँ वो है वाक्य बनाइए। ये वाक्य बनाइए, आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं लिखने हैं। और ये वाक्य बनाओ जो है, मैं इसको आपको खुद से करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको लिखना खुद से है। ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा शब्द है शिक्षा। शिक्षा, अच्छी शिक्षा पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना बच्चों। आप भी कर रहे हो, जैसे अभी PT2 ख़त्म हुआ तो आपने PT2 में बहुत मेहनत की ना, मेहनत अच्छे से पढ़ाई की, उसको अच्छे से हर एक सब्जेक्ट को याद किया ना आपने, तभी तो अच्छे अंक आएंगे ना। और बच्चों अंक से ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। अभी हमारा दूसरा शब्द है अध्यापक। निशांत को अध्यापक से मार पड़ती थी, ऐसे भी बना सकते हो बच्चों। और दूसरा, विद्यालय में हर एक विषय के अध्यापक शिक्षा देते हैं। किसको शिक्षा देते हैं? छात्रों को। ऐसे भी बना सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो बच्चों वाक्य को। ठीक है, अपने शब्दों में बना सकते हो। हमारा तीसरा है विद्यालय। निशांत क्या करता था बच्चों विद्यालय में? सोचो सोचो, निशांत क्या करता था विद्यालय में? कुछ याद आया? विद्यालय से वाक्य कैसे बनेगा? तो आप सोचो, निशांत विद्यालय में क्या करता था। अच्छा ठीक है, आप विद्यालय में क्या करते हो, चलो ये बताओ। बिल्कुल सही, निशांत विद्यालय में पढ़ता कम था और अन्य छात्रों के साथ खेलता ज़्यादा था। और आप क्या करते हो? आप विद्यालय में पढ़ते हो, पढ़ने आते हो ना विद्यालय में। यस। और हमारा आखिरी शब्द है फूल। फूल के ऊपर क्या वाक्य बनेगा? बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सूरजमुखी का फूल बहुत सुंदर होता है। या आप अपने फेवरेट फूल के बारे में भी लिख सकते हो ना बच्चों। जो मैंने वाक्य बताए हैं वो ज़रूरी नहीं आप वही लिखो, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों मैं आपको फिर से होमवर्क याद दिलाती हूँ कि आपको नोटबुक में लिखना कैसे है। मैंने आपको पहले कठिन शब्द बोला था जो आपने कर लिए होंगे, उसके बाद शब्दार्थ, उसके बाद मौखिक प्रश्न, और मौखिक प्रश्न के बाद आपको सिर्फ ये लिखित प्रश्न करने हैं। बाकी की सारी एक्सरसाइज कहाँ करनी है? बोलो। बाकी की सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, जितनी भी मैंने एक्सरसाइज करवाई है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।